हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड वैल्यू चेन। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग और वैल्यू चेन के दरमियान क्या लिंक है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग सेट ऑफ टेक्निक्स है जो मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट्स अप्लाई करते हैं ताकि ओवरऑल कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट्स है, वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जा सके और जिस बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसी तरह वैल्यू चेन जो है वो एक से ज़्यादा लिंक्ड एक्टिविटीज़ जो कि वैल्यू क्रिएट करते हैं उसको वैल्यू चेन कहते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि बेसिक रॉ मटेरियल से लेके ओवरऑल जितने भी प्रोसेसेस से गुज़र के रॉ मटेरियल जो फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस होता है, बनता है, और उसके बाद फिर वही फिनिश्ड गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट होता है और कस्टमर को डिलीवर किया जाता है, इन सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ यानी वैल्यू चेन कहा जाता है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारे पास वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट होती है सिक्योरिंग रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल्स हैं और अदर रिसोर्सेज हैं उनको सिक्योर किया जाता है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो सबसे पहले उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट स्टेज में रॉ मटेरियल जो है वो एक्वायर किया जाता है और उसके अलावा जो अदर रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो एक्वायर किए जाते हैं। अदर रिसोर्सेज में आप लेबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूस करता है तो उसके पहले वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। रिसर्च ये करता है पहले कि जो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, आया वो कस्टमर की नीड भी है या नहीं, और उसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट से कस्टमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और उसके बाद यही जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में लॉन्च करने के बाद क्या इसकी प्राइस वगैरह कम्पिटिटिव होगी या नहीं होगी। इस तरह बेशुमार जो फैक्टर्स होंगे उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहा जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फ़ायदा ये होता है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की जाती है। अगर बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से तभी वो प्रोग्राम इनिशिएट करता है और गुड्स को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद है प्रोडक्ट डिज़ाइन। यानी जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट फेवरेबल और पॉजिटिव आता है तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें। अब प्रोडक्ट जो है डिज़ाइन उसकी बेशुमार अक़साम हैं। कुछ जो है वो कंज्यूमर गुड्स है, फिर दूसरा कैटेगरी है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर वो गुड्स वो है जो कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कैपिटल गुड्स जो है वो गुड्स है जो अदर गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंज्यूमर गुड की कोई भी एग्जांपल, कोई मिल्क आप कंसिडर कर ले, बिस्किट वगैरह है, और इस तरह बेशुमार जो कंजम्पशन के आइटम्स हैं वो सारे कंज्यूमर गुड्स हैं। और कैपिटल गुड्स की एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी जो है वो एक बड़ा इसका फेमस एग्जांपल है। तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन करती है और उसमें ये डिसाइड करती है कि कंज्यूमर गुड बनाना है या कैपिटल गुड। ये डिसाइड करने के बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस इनिशिएट करती है, प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन होने के बाद जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो उनकी मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग का मकसद ये होता है कि ये जो जितने भी गुड्स ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ये राइट जो कस्टमर है, जो जिसकी नीड है, उस तक उनको पहुंचाई जा सके। यानी जो सबसे पहले इसमें कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में जो है कौन सा एरिया जो है इन्होंने टारगेट करना है। मार्केट की सेगमेंटेशन होती है, मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और जो प्रोडक्ट जिस सेगमेंट के साथ मैच करता है उसी पे फोकस किया जाता है। और जो अपने सेगमेंट सेलेक्ट कर दिया है, सेगमेंट्स ऑफ अ मार्केट, तो उसके बाद फिर वहाँ पे इंश्योर की जाती है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए जाएँ और वो गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ उसी मार्केट सेगमेंट में। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो गुड्स जो है वो अवेलेबल होते हैं कस्टमर के पास। कस्टमर उसकी कंजम्पशन करता है और कस्टमर जो है फिर उसके फीडबैक जो है वापस प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और ये फीडबैक वापस प्रोड्यूसर तक पहुंच जाता है।
तो ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, ये रॉ मटेरियल से लेके और कस्टमर सर्विस तक इन सेट ऑफ लिंक्ड एक्टिविटीज़ को वैल्यू चेन कहा जाता है। वैल्यू चेन एक्टिविटीज़, क्योंकि हर स्टेज में ये जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसमें वैल्यू एडिशन होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।